मेरा बच्चा यहाँ बैठ के मैं उसको गोद में लिया, बच्चे साहब बोल रहे पापा मेरे बाल काटे हैं उन्होंने। बोलती पापा मेरे को सर की बोला बातें ठीक नहीं लगी, बोला मेरे को अच्छा नहीं बोल रहे, बोला कुछ में टच वगैरह करते थे। कहाँ टच करते थे? कर दिए मेरे बच्चे का, क्या करूँ मैं क्या करूं? हर्षिता, आकृति और कोमोलिका, इन्होंने पल्लवी के साथ बोतल से मारा था एक दीदी ने। कोमोलिका। नमस्कार, हिमाचल दस्तक टीवी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। अशोक सर बहुत बुरे थे, वो मेरे पीछे पड़ जाते थे, अजीब अजीब हरकतें करते थे, मुझे मेरी बॉडी पर टच भी करते थे। ये शब्द हमारे नहीं बल्कि 19 वर्षीय पल्लवी के हैं जो अब हमारे बीच नहीं हैं। बिटिया ने इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है, लेकिन अब बेटी के परिजन अपनी बिटिया के लिए कानून और इस दुनिया से इंसाफ मांग रहे हैं। देवभूमि कहे जाने वाले हिमाचल में एक बहुचर्चित रैगिंग और यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है और इस मामले ने सच में दिल को झकझोर कर रख दिया है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला के धर्मशाला स्थित कॉन्वेंट कॉलेज की 19 वर्षीय छात्रा पल्लवी की कथित रैगिंग और यौन उत्पीड़न के बाद मौत हो गई है, जिसके बाद पूरे प्रदेश में पल्लवी की मौत जिस तरह से हुई है उसको देखकर शिक्षा व्यवस्था और स्टूडेंट सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सब लोग अब पल्लवी के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। इस मामले में अभी तक कॉलेज प्रोफेसर सहित 4 लोगों पर FIR दर्ज हो गई है। सबसे पहले आप खुद सुनिए पल्लवी की मौत से पहले का ये वीडियो, वो किस पर और क्या आरोप लगा रही है। हाँ सर। कौन से सर? सर का नाम क्या है? सर का नाम अशोक सर था। अशोक सर। अच्छा, क्या बोला था अशोक सर ने? अशोक सर बहुत ही बुरे सर थे। क्या कहते थे? अशोक सर लाइक क्या बोला था अशोक सर ने? गुड इवनिंग मैम। पीछे पड़ जाते थे और क्या पीछे पड़ जाते थे? क्या बोला था तेरे को? मतलब अजीब अजीब हरकतें करते थे। क्या हरकतें करते थे? जैसे कि मतलब अब मैं कैसे बताऊं आप? बता ना, बता कैसे करते थे हरकतें, बता। कैसे बताऊं? पापा को बाहर भेज दूं? पापा को नहीं, पापा को क्यों भेजना? तो फिर कैसे कैसे हरकतें करते थे बता। अजीब सी कैसे? ऐसे मतलब टच वगैरह करते थे। कहाँ टच करते थे? यहाँ वहाँ पे। वहाँ पे कहाँ? यहाँ वहाँ पे। अच्छा, फिर बोलते थे कुछ आपको? हाँ, क्या बोलते थे? बहुत कुछ बोलते। बताना क्या बोलते थे? क्या बताऊं? आपने पूरा वीडियो सुन लिया होगा किस प्रकार से पल्लवी अपने ही शिक्षक पर संगीन आरोप लगा रही है। अगर ये आरोप पल्लवी के बयान के अनुसार सच हैं, तो उस गुरु ने गुरु और शिष्य के रिश्ते को सच में तार तार किया है। क्या शिक्षक ऐसा हो सकता है? ये सोच से भी परे हैं। लेकिन पल्लवी का मौत से पहले का ये आखिरी वीडियो है। हालांकि यह एक पक्ष है, सच्चाई क्या है क्या नहीं इस पर पुलिस काम कर रही है, लेकिन बिटिया जिस तरीके से आरोप लगा रही है, ये सच में अगर ऐसा बिटिया के साथ हुआ है तो ये दिल को झकझोर देने वाला मामला है, देवभूमि को शर्मसार कर देने वाला मामला है। अरे हिमाचल को तो देवभूमि कहा जाता है, अगर ऐसी घटना यहाँ पर हुई तो इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात कुछ हो नहीं सकती। हालांकि कांगड़ा पुलिस हर पहलू की गहनता से जांच कर रही है। क्या पल्लवी पहले से डिप्रेशन में तो नहीं थी, या फिर प्रोफेसर और कुछ सहपाठी लड़कियां जिन पर FIR दर्ज हुई है उन्होंने उसके साथ इतना दुर्व्यवहार और रैगिंग की है। कांगड़ा पुलिस हर पहलू पर गहनता से जांच कर रही है। आज पुलिस ने इस मामले में FIR में देरी को लेकर भी खुलकर बात कही है। SP कांगड़ा उन्होंने अपने बयान में कहा कि हमें 31 दिसंबर की रात को सूचना मिली थी और 1 जनवरी को हमने इस मामले में FIR कर दी
और पुलिस का काम लोगों को न्याय दिलाना है। एफआईआर में देरी को लेकर मतलब ही नहीं बनता है। पहले जो शिकायत दी गई थी उस वक्त इस प्रकार के कोई भी संगीन आरोप नहीं लगाए गए थे, और जो पल्लवी है उस वक्त क्योंकि जो परिजन है उनके अनुसार वो बयान देने के लिए जो है वो सही नहीं थी, उसका इलाज चल रहा था। ये खुद पल्लवी के पिता ने कहा। लड़कियों ने अच्छा। और बोला वो बोतल होती सर में, बोतल मारी में, वो तो उसमें भी बोला हुआ बोला बोतल मारी, मेरे को ऐसे मारा बोला। तो अभी आपकी तरफ से क्या मांग की जाती है पूरे पुलिस प्रशासन? बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए। ठीक है जी, आज मेरे बच्चे के साथ हुआ, कल किसी और बच्चे के साथ ना हो। और किन किन को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए उनको। हाँ जी। किन को आप आरोपी मानते हैं इसमें? ये जितने भी सभी आरोपी है, जो प्रोफेसर का नाम बिल्कुल जी, ये भी आरोपी है, क्योंकि बच्चा झूठ बोलने वाला नहीं, इनोसेंट था बिल्कुल सर, और बिल्कुल साफ सुथरी बात करने वाला था। वो झूठ बोलता ही नहीं। पुलिस उस वक्त भी निष्पक्षता के साथ आगे बढ़ी थी, लेकिन जब आरोप कुछ भी नहीं थे और पिता ने भी खुद कहा था एक बार बेटी ठीक हो जाए उसके बाद हम शिकायत करेंगे, और जब शिकायत आई उसके बाद पुलिस ने अब त्वरित कार्रवाई शुरू कर दी है। इस पूरे मामले में आरोप है कि 18 सितंबर को कॉलेज की छात्राएं 3 लड़कियां, नाम बताते हैं आपको, आरोपी है हर्षिता, आकृति और कोमोलिका। इन्होंने पल्लवी के साथ कथित मारपीट की और उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकियां दी। आरोप शिकायत में यह भी है कि छात्राओं द्वारा रैगिंग के दौरान पल्लवी के गले पर चाकू भी रखा गया था, ये पिता ने शिकायत में लिखा है, और पल्लवी को बोतल से भी मारा गया था। इतना ही नहीं, रैगिंग के अलावा कॉलेज के प्रोफेसर आरोपी अशोक कुमार पर भी कथित अशोभनीय हरकतें करने के आरोप लगे हैं। पल्लवी के पिता के अनुसार बेटी का इस घटना के बाद विभिन्न अस्पतालों में इलाज करवाया गया, लेकिन बीते 26 दिसंबर को वेंटिलेटर पर होने के चलते लुधियाना के डीएमसी अस्पताल में उपचार के दौरान पल्लवी की दुखद मौत हो गई। पिता ने पुलिस को बताया कि बेटी की नाजुक हालत और पारिवारिक सदमे के चलते वे पहले शिकायत दर्ज नहीं करा सके थे। वो पहले बेटी का इलाज करवाना चाहते थे, उसके बाद ही उन्होंने आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवानी थी, लेकिन इस बीच उनकी बेटी की मौत हो गई, जिससे वो गहरे सदमे में चले गए। अब बस एक पिता अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांग रहा है। वहीं पुलिस ने पिता की शिकायत के बाद भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 75, 115(2), 3(5) तथा हिमाचल प्रदेश शैक्षणिक संस्थान रैगिंग निषेध अधिनियम 2009 की धारा 3 के तहत केस दर्ज कर लिया है। 3 छात्राओं सहित जिनके हमने आपको नाम बताए और जो प्रोफेसर हैं उन चारों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर गवर्नमेंट कॉलेज धर्मशाला के प्रोफेसर अशोक कुमार ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया है। वहीं शिमला में आज इसी मामले को लेकर रिज पर सामाजिक कार्यकर्ता रवि कुमार ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के आगे धरना दिया। उन्होंने इस पूरे मामले की न्यायिक जांच की भी मांग की है, ताकि पल्लवी को इंसाफ मिल सके और हर बेटी देवभूमि में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके।